नमस्कार। प्रसाद क्लासेस में आप सभी का स्वागत करते हैं। और महत्वपूर्ण भूगोल के जो जलप्रपात हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, उनके बारे में आइए हम जो कुछ महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो जोग जलप्रपात है, जो कि शरावती नदी पर है और कर्नाटक में है। जोग जलप्रपात जो है, इसकी कुल जो लंबाई है वो 253 मीटर है और इसी को ही 253 और इस टाइप से बना हुआ है। और जोग जलप्रपात को ही महात्मा गांधी जलप्रपात भी बोलते हैं और गैर सोप्पा जलप्रपात भी बोलते हैं और राजा रानी भी जलप्रपात बोलते हैं। और ये भारत का जो है सबसे ऊंचा जलप्रपात है। तो कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ऑप्शन में दिया होगा गैर सोप्पा, और आपने तो उनको जोग जलप्रपात पढ़ा है, तो इसका जो दूसरा नाम है वो गैर सोप्पा भी है। और महात्मा गांधी जलप्रपात ज़्यादा पूछा जाता है, ये दोनों नाम ज़्यादा पूछे जाते हैं। और ये शरावती नदी पर है, जो कि किस राज्य में है? कर्नाटक वाले राज्य में है। दूसरा जो इसका जलप्रपात है वो है कूंची काल जलप्रपात, और जो कि ये भारत की सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मतलब सबसे ऊंचा नहीं है, सबसे ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। एक ये जो होता है वो सबसे ज़्यादा ऊंचाई हो गई, और एक ये हो गया जो सबसे ज़्यादा ऊंचे पर, इस टाइप से आता है। ठीक, तो ऊंचाई पर अलग बात होती है और ऊंचा अलग होता है। उसके बाद ये जो है वो भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित जलप्रपात है, और ये बराही नदी पर है, और ये भी कर्नाटक राज्य में ही स्थित है। उसके बाद जो तीसरा है वो शिव समुद्रम जलप्रपात है, ये भी कर्नाटक में कावेरी नदी के तट पर स्थित है। और उसके बाद धुआंधार जो जलप्रपात है ये नर्मदा नदी पर है, और नर्मदा नदी के में भी वो जबलपुर जो क्षेत्र पड़ता है, जबलपुर मध्य प्रदेश में, यहाँ पर ये धुआंधार जलप्रपात है। उसके बाद सहस्त्रधारा जलप्रपात, ये भी नर्मदा नदी पर है, और ये भी मध्य प्रदेश के जबलपुर क्षेत्र में है। और कपिल धारा जलप्रपात, ये भी मध्य प्रदेश के में है और नर्मदा नदी पर है, और ये भी जबलपुर मध्य प्रदेश में है। तो नर्मदा नदी पर 3 महत्वपूर्ण जलप्रपात हैं: धुआंधार जलप्रपात, सहस्त्रधारा जलप्रपात और कपिल धारा जलप्रपात है। अगला जो है वो चूलिया जलप्रपात है, जो कि चंबल नदी पर है और ये राजस्थान में स्थित है। अगला हुंडरू जलप्रपात जो है वो स्वर्णरेखा नदी पर है, जो कि झारखंड में राज्य में स्थित है। अगला जो है वो डुमडुमा जलप्रपात है, जो कि मचकुंड नदी उड़ीसा में स्थित है। और डुडुमा जो जलप्रपात है वो मचकुंड नदी उड़ीसा में स्थित है। और चित्रकूट जलप्रपात जो है वो इंद्रावती नदी पर है, जो कि छत्तीसगढ़ में है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है, क्योंकि चित्रकूट उत्तर प्रदेश का एक जनपद का नाम है, और चित्रकूट, जिससे हम लोग गेस कर जाते हैं कि उत्तर प्रदेश में चित्रकूट शहर में होगा, जबकि चित्रकूट जलप्रपात जो है इंद्रावती नदी पर है, और जो कहाँ है वो छत्तीसगढ़ में है। इसी प्रकार से कुछ बहुत ज़्यादा, जैसे सुल्तानपुर वन्यजीव विहार पूछा जाता है, तो सुल्तानपुर तो उत्तर प्रदेश में है, जबकि सुल्तानपुर अगर आपसे पूछा जाए तो ये हरियाणा में सुल्तानपुर वन्यजीव विहार पड़ता है। अगला जो चित्रकूट जलप्रपात इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी को ही मिनी नियाग्रा जलप्रपात भी बोलते हैं। अब मिनी नियाग्रा जो है क्यों बोलते हैं? क्योंकि मिनी नियाग्रा जो है वो यूएसए में है और सेंट लॉरेंस नदी पर है। वहाँ पर नियाग्रा नदी जलप्रपात है, बिल्कुल इसी प्रकार से बना है, जो कि यूएसए में सर्वाधिक है और यूएसए और कनाडा की सीमा पर स्थित है। ये थे कुछ महत्वपूर्ण जलप्रपात। अगले उसमें हम और भूगोल की कड़ी में चर्चा करते हैं, और आपको इसी प्रकार से वीडियो मिलते रहेंगे। थैंक यू टू ऑल, हैव ए नाइस डे।